शुरुआत एक बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा हुआ है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की। संदिग्ध आतंकियों को लेकर इनपुट मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग भी की गई और दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी की हो रही है। और इस वक्त अपडेट यह है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आतंकियों को ढूंढकर उनके ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। और इसी कड़ी में संदिग्ध आतंकियों को लेकर जब इनपुट मिला, सुरक्षा बलों ने उस इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की, जिसके बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। तो जवाबी फायरिंग भी सुरक्षा बलों की ओर से की गई और फिलहाल अपडेट्स ये है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की। संदिग्ध आतंकियों को लेकर इनपुट मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की और अभी भी मुठभेड़ जारी है। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता। आशिक, अपडेट क्या है? क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है? बिल्कुल सुमित, अगर हम बात करें उत्तरी कश्मीर के बारामूला सोपोर के एक इलाके में कल शाम को सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि यहाँ पर कुछ आतंकी जो है एक घने जंगलाती इलाके में छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और कॉर्डन के दौरान सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद गोलियों का तबादला देर शाम गए तक चलता रहा और शाम अंधेरा होने के कारण जो है इस ऑपरेशन को हाल्ट करना पड़ा, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर फॉरेस्ट डेंस एरिया है और इस इलाके में ऑपरेशन चलाना सुरक्षा बलों के लिए कई सारी चुनौतियां लाता है। और शाम को ये ऑपरेशन जो है हाल्ट करना पड़ा, क्योंकि साथ ही रिहायशी बस्ती भी है, वहां से लोगों को पहले इवैक्यूएट किया गया है। बिल्कुल इस समय जिस जगह पर हम मौजूद है, अंधेरा होने के कारण हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन बिल्कुल यहाँ से कुछ ही कदम के फासले पर यह ऑपरेशन जो है लॉन्च हुआ है। और इस ऑपरेशन की अगर हम बात करें, सुबह जो है फिर एक बार फ्रेश फायरिंग जो है रिज्यूम हुई है और बताया जा रहा है कि 2 फॉरेन टेररिस्ट यानी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 2 फॉरेन टेररिस्ट जो है इस एरिया में छुपे हुए हैं, जिनको सुरक्षा बलों ने चारों ओर से घेरा है। फिलहाल सुबह की किरण पड़ते ही जो है यहाँ पर एक बार फिर से गोलियों की गनगन की आवाजें जो है सुनाई दे रही है और फिलहाल इलाके में जितने भी लोग आसपास के रिहायशी लोग हैं उनको सुरक्षा बलों ने सेफर प्लेसेस पर जो है मुंतकिल किया है। ये भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 ये आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने हालिया दिनों ही इन्फिल्ट्रेट करके कश्मीर घाटी में जो है अपनी आतंकी सरगर्मियों को बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन जिस हिसाब से सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार कार्रवाइयां की जा रही है, कई सारे ओजीडब्ल्यू अंडरग्राउंड वर्कर्स को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और उनसे बार बार ये लीड मिलती है कि किस तरह आतंकी अपने ठिकाने जो है इन्हीं फॉरेस्ट एरिया में बनाए हैं। और जिस तरह से ये ऑपरेशन कल लॉन्च किया गया था, पुलिस को एक इनपुट मिला था कि यहाँ पर कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद आतंकियों के द्वारा जो है एक हाइड आउट भी इसी जंगलाती इलाके में बनाया गया था। लेकिन जब भी सुरक्षा बलों के जवान वहां पर पहुंचे तो आतंकियों ने उसी हाइड आउट से निकलकर फायरिंग की, जिसके बाद ये एनकाउंटर जो है शुरू हुआ है। सुमित, कितने आतंकियों के होने की खबर यहां पर है? कितने आतंकी छिपे हो सकते हैं? देखिए, इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक जो बताया जा रहा है 2 से 3 ये आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने रिसेंटली हम कह सकते हैं इन्फिल्ट्रेट करके कश्मीर घाटी में जो है अपनी मौजूदगी जाहिर की है। और फिलहाल यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि सेना पुलिस के वाहन जो है यहाँ से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन जो है अब फिर एक बार शुरू हो चुका है, क्योंकि कल शाम को जो ऑपरेशन है हाल्ट करना पड़ा था अंधेरे के कारण। लेकिन अब जो है सुबह की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर से दोबारा फायर ऑफ एक्सचेंज हो चुका है, यानी दोनों तरफ से गोलियों की आवाजें जो है सुनाई दे रही है। ग्राउंड जीरो पर हम इस समय मौजूद है। सुमित, ये भी अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि ये इस साल का पहला ऑपरेशन है जो नॉर्थ कश्मीर में लॉन्च हुआ है। और फिलहाल अगर हम बीते साल की बात करें, बीते साल नवंबर में भी इसी जगह पर इसी स्पॉट पर जो है एक एनकाउंटर हुआ था, जहां पर 2 आतंकियों को जो है मारा गया था और ये वही स्पॉट है जहां पर बीते साल भी एनकाउंटर हुआ था। फिलहाल जिस हिसाब से यहाँ पर कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है और ये भी वही पहाड़ी इलाका है जहां पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है,
सुरक्षा बलों के लिए कई सारी चुनौतियां लाता है, क्योंकि टेरेन जो है काफी हिली है और इस एरिया में ऑपरेशन कंडक्ट करना सुरक्षा बलों के लिए काफी चैलेंजिंग भी रहता है। आशिक, अमूमन देखा गया है कि अब तक जो भी आतंकी कहीं छिपे रहते हैं तो कहीं ना कहीं कोई लोकल मददगार होता है। क्या यहाँ पर भी आतंकियों का जो ठिकाना हो सकता है, क्या वहाँ पर लोगों की मदद से कोई लोकल मददगार हो जिसकी मदद से यहाँ पर वो छिपे होंगे? बिल्कुल ऐसा कहना सही होगा, क्योंकि जिस हिसाब से कई सारे ओजीडब्ल्यू वर्कर्स को बीते हफ्ते से लेकर अब तक गिरफ्तार किया गया है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है एक बार फिर से शुरू की गई है, क्योंकि लगातार जो फोकस था, अगर हम देखें पाकिस्तान का जो आतंकी संगठन है वो ज्यादातर फोकस जम्मू वाले एरियाज में करते थे, क्योंकि जितनी भी टेरर एक्टिविटीज है वो जम्मू में देखी गई थी। लेकिन कश्मीर में एक बार फिर से वो स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करते थे। लेकिन जब से इलेक्शन चुनाव खत्म हुए उसके बाद ये आतंकी सरगर्मियां जो है कश्मीर घाटी में बढ़ने लगी, जिसके कारण यहाँ पर जितने भी ओजीडब्ल्यू वर्कर्स जो कि सोशल मीडिया एप्स के जरिए रिक्रूट होते हैं, अब उनको पुलिस और सुरक्षा एजेंसी जो है दर दबोचती है। लेकिन अगर हम देखें तो कई सारे आतंकी जो है कश्मीर घाटी पहुंचे हैं इस पीरियड के दौरान, जब जम्मू में डिस्टर्बेंस फैलाई जा रही थी। यहाँ पर जो है शांति का माहौल बना हुआ था। 2019 की बात अगर हम करें तो अब जो है आहिस्ता आहिस्ता से फिर ये आतंकी संगठन, चाहे लश्कर ए तोयबा हो चाहे टीआरएफ हो, ये आतंकी संगठन जो है एक बार फिर से कश्मीर घाटी को यहाँ पर डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और कई सारे आतंकियों की मौजूदगी बार बार इनपुट मिल रहा है। जितनी भी जांच एजेंसियां है, जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है, उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आतंकियों की संख्या एक तो सीमावर्ती इलाकों में काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो भी लॉन्चिंग पैड्स है वहां पर भी आतंकियों की संख्या बढ़ गई है, जो बार बार ये प्रयास करते हैं, घुसपैठ की कोशिशें करते हैं, लेकिन उनमें से भी कई सारे आतंकी सफल भी हुए हैं जो घाटी पहुंच चुके हैं। सुमित, आशिक, ये किस तरह का इलाका है और यहाँ पर आतंकियों के छिपने के लिहाज से क्या बहुत मुफीद है ये इलाका? देखिए, एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है आतंकियों के द्वारा, क्योंकि सबसे पहले लोकल सपोर्ट जो है लोकल रिहायशी बस्ती में ये आतंकी पनाह लेते थे। लेकिन जो स्ट्रैटेजी इन आतंकियों के द्वारा बदली गई है, अब जितनी भी डेंस फॉरेस्ट वाले इलाके हैं ये आतंकी वहां पर अपना हाइड आउट बनाते हैं और वहीं पर पनाह लेते हैं। जहां पर आज ये ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है, यहाँ पर भी इसी तरह एक बस्ती के साथ पूरा घना जंगलाती एरिया है जहां पर एक हाइड आउट बनाया गया था। और जब सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला कि यहाँ पर आतंकी दिखते हैं और उसके बाद जब लॉन्च किया गया ऑपरेशन, तो इसी तरह एक हाइड आउट बनाया गया है और उसी हाइड आउट में ये आतंकी छुपे हुए हैं। क्योंकि हमने देखा बीते साल से लेकर अब तक जितने भी एनकाउंटर्स उसमें हुए हैं, जिसमें ज्यादातर आतंकियों ने जो है इन्हीं घने जंगलाती इलाकों में पनाह ली है। और सुरक्षा बलों के लिए भी कई सारा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि एक तो घने जंगलात होते हैं और ऊपर से हिली टेरेन्स होते हैं। और आज के मौसम की जहां तक बात करें, कश्मीर के पहाड़ों पर काफी बर्फबारी हुई है और इसी बर्फबारी का फायदा जो ये आतंकी भी लेते हैं, इन्हीं घने जंगलों का फायदा ये आतंकी भी उठाते हैं। अगर हम देखें जो पीओके वाले इलाके हैं, इसी तरह के हिली टेरेन्स, इसी तरह के घने जंगलात उस इलाके में भी होते हैं, जहां पर इन आतंकियों को बाकायदा ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से जो रणनीति बदली गई है आतंकियों के द्वारा कि अब घरों में नहीं बल्कि इन्हीं जंगलों में वो सुरक्षा बलों पर या आम लोगों पर फायर करके उन्हें निशाना बनाते हैं। ये जो तब्दीली हम देख रहे हैं, ये तब्दीली के कारण अब जो सुरक्षा एजेंसीज है उन्होंने भी अपनी रणनीति तैयार की है और फिलहाल जिस जगह पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है ये भी एक डेंस फॉरेस्ट वाला इलाका है। बिल्कुल आशिक, और अब तक खबरें ये हैं कि बहुत सारे आतंकी अभी भी छिपे हो सकते हैं। कितनी संख्या में अभी भी आतंकी हो सकते हैं? देखिए, अगर हम जी आशिक, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, फिलहाल आशिक बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों पर प्रहार जारी है और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ढूंढ ढूंढ कर उनके ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है और उन्हें मारा जा रहा है। इसी कड़ी में इस वक्त एक मुठभेड़ जारी है जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ। सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अभी भी खबर है कि 2 से 3 आतंकी यहाँ पर छिपे हो सकते हैं।